तत्वार्थ सूत्र जी की आज की कक्षा में हम मति ज्ञान के भेद को समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र है अवग्रह हवाय धारणा, अर्थात अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चार मति ज्ञान के भेद बताए। इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होते ही जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन के बाद ही जो पदार्थ का ग्रहण होता है वो अवग्रह है। जैसे चक्षु से सफेद रूप को जानना यह अवग्रह है। अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में विशेष जानने की इच्छा का होना ईहा कहलाता है। जैसे ये सफेद रूप वाली वस्तु क्या है, ये तो बगुलों की पंक्ति जैसी लग रही है, ये ईहा है। विशेष चिन्हों के द्वारा यथार्थ वस्तु का निर्णय कर लेना अवाय कहलाता है। जैसे पंखों के हिलने से तथा ऊपर नीचे होने से यह निर्णय कर लेना कि ये बगुलों की पंक्ति ही है, यही अवाय है। अवाय से जानी हुई वस्तु को कालांतर में भी नहीं भूलना धारणा कहलाती है। आगे इन अवग्रह आदि ज्ञानों के अन्य भेद बतलाने के लिए उनके विषय में बतला रहे हैं। सूत्र है बहुविध क्षिप्राणि स्रानुक्त ध्रुवाणाम सेताराणाम, अर्थात बहुविध क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त, ध्रुव और इनके प्रतिपक्षी अल्प, अल्पविध, अक्षिप्र, निस्सृत, उक्त, अध्रुव, इन बारहों के अवग्रह आदि ज्ञान होते हैं, या फिर अवग्रह आदि से इन बारहों का ज्ञान होता है। बहुत वस्तुओं के ग्रहण करने को बहुज्ञान कहते हैं। बहुत तरह की वस्तुओं के ग्रहण करने को बहुविध ज्ञान भी कहा है। जैसे सोना या वन को एक समूह रूप में जानना बहुज्ञान है, और हाथी घोड़े आदि या आम महुआ आदि भेदों को जानना बहुविध ज्ञान है। शीघ्रता से जाती हुई वस्तु को जानना क्षिप्र ज्ञान कहलाता है। जैसे तेज चलती हुई रेलगाड़ी को या उसमें बैठकर बाहर की वस्तुओं को देखना जानना। वस्तु के एक भाग को देखकर पूरी वस्तु को जान लेना अनिश्रित ज्ञान है। जैसे जल में डूबे हुए हाथी की सूंड को देखकर हाथी को भी जान लेना। बिना कहे अभिप्राय से ही जान लेना अनुक्त ज्ञान कहलाता है। बहुत काल तक जैसा का तैसा निश्चल ज्ञान होना या पर्वत वगैरह स्थिर पदार्थ को जानना ये ध्रुव ज्ञान है। अल्प का अथवा एक का ज्ञान होना अल्प ज्ञान कहलाता है। एक प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना एकविध ज्ञान कहलाएगा। धीरे धीरे चलते हुए घोड़े वगैरह को जानना अक्षिप्र ज्ञान है। सामने विद्यमान पूरी वस्तु को जानना निस्सरत ज्ञान है। कहने पर जानना ये उक्त ज्ञान है। चंचल बिजली वगैरह को जानना अध्रुव ज्ञान है। इस तरह 12 प्रकार का अवग्रह, 12 प्रकार की ईहा और 12 प्रकार का अवाय और लास्ट में 12 प्रकार का धारणा, ये ज्ञान होते हैं। ये सब मिलाकर ज्ञान के सारे भेद हैं, तथा इनमें से प्रत्येक ज्ञान 5 इंद्रियों और मन के द्वारा होता है। इनमें से हर ज्ञान जो है वो पांचों इंद्रियों मन के द्वारा होगा। इसलिए कुल ये जो भेद हैं, इनमें आप क्या है, सभी भेदों को एक रूप में जानने का प्रयास ना करते हुए भेद रूप में जानने का प्रयास करें। अब आगे बतला रहे हैं कि बहुविध आदि किसके विशेषण है। सूत्र है अर्थस्य, ये बहुविध आदि पदार्थ के विशेषण हैं। अर्थात बहु यानी बहुत से पदार्थ, बहुविध यानी बहुत तरह के पदार्थ, इस तरह 12 भेद पदार्थ के विशेषण हैं। इसके कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि बहुविध ये पदार्थ ही हो सकता है, अन्य नहीं हो सकता। उसी के अवग्रह इहा आदि ज्ञान होते हैं। समाधान, हमें शंका हमारी ठीक है, किंतु मतावलंबियों के मत का निराकरण करने के लिए अर्थस्य सूत्र कहना पड़ा है। कुछ मतावलंबी ऐसा भी मानते हैं कि इंद्रियों का संबंध पदार्थों के साथ नहीं होता, किंतु पदार्थ में रहने वाले रूप रस आदि गुणों के साथ ही होता है। इसलिए इंद्रिय गुणों को ही ग्रहण करती है, पदार्थ को नहीं करती। किंतु ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वे लोग गुणों को अमूर्तिक मानते हैं, और इंद्रियों के साथ अमूर्तिक का सन्निकर्ष नहीं हो सकता। शंका फिर ये होगी, तो फिर लोक में ऐसा क्यों हो जाता है, मैंने रूप देखा, मैंने गंध सूंघी आदि आदि। उसका समाधान है कि इसका कारण है इंद्रियों के साथ तो पदार्थ का ही संबंध होता है, किंतु चूंकि रूप आदि गुण पदार्थ में ही रहते हैं, इसलिए ऐसा कह दिया जाता है। वास्तव में तो इंद्रियां पदार्थ को ही जानती हैं। आगे बतलाते हैं कि सभी पदार्थों के अवग्रह आदि चारों ज्ञान होते हैं या उसमें भी कुछ अंतर होता है। उसके लिए सूत्र है व्यंजनस्य ग्रह, अर्थात व्यंजन अर्थात अस्पष्ट शब्द
वगैरह का केवल अवग्रह ही होता है, यह आदि नहीं होते। विशेष इसमें है, स्पष्ट पदार्थ के अवयव को अर्थावग्रह कहते हैं और अस्पष्ट पदार्थ के अवयव को व्यंजन अवग्रह कहते हैं। जैसे श्रोत इंद्री में एक हल्की सी आवाज का मामूली सा भान होकर रह गया, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं जान पड़ा कि क्या था। ऐसी अवस्था में केवल व्यंजन अवग्रह ही होकर रह जाता है। किंतु यदि धीरे धीरे वो आवाज स्पष्ट हो जाती है तो व्यंजन अवग्रह के बाद अर्थावग्रह और फिर यह आदि ज्ञान भी हो जाते हैं। अतः अस्पष्ट पदार्थ का केवल अव हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जैसे चक्षु और मन से व्यंजन अवग्रह नहीं होता, क्योंकि चक्षु और मन पदार्थ को दूर से ही जानते, उससे भिड़कर नहीं जानते। जैसे चक्षु आंख में लगे अंजन को नहीं देख सकती, किंतु दूरवर्ती को तो देख सकती है। इसी तरह मन भी जिन पदार्थों का विचार करता है वे उससे दूर ही होते हैं। इसी से जैन सिद्धांत में चक्षु और मन को अप्राप्यकारी भी कहा है। शेष चारों इंद्रिय अपने विषय को उससे भिड़कर ही जानती हैं। अतः व्यंजनावग्रह चार ही इंद्रियों से होता है। इस तरह बहुविध आदि 12 विषयों की अपेक्षा व्यंजनावग्रह के ये सब भेद होते हैं, तथा पहले गिनाए हुए भेदों में इन भेदों को आप मिला दो तो ये सारे के सारे मति ज्ञान का ही स्वरूप कहा है। अब श्रुत ज्ञान का स्वरूप कहते हैं, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। अर्थात श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, उसके भी दो भेद हैं। उनमें से एक भेद के अनेक भेद हैं और दूसरे भेद के 12 भेद हैं। पहले मति ज्ञान होता है, उसके बाद ही श्रुत ज्ञान होता है। बिना मति ज्ञान हुए श्रुत ज्ञान नहीं होता। यह बात दूसरी है कि श्रुत ज्ञान होने के बाद फिर श्रुत ज्ञान हो, किंतु पहला श्रुत ज्ञान तो मति पूर्वक ही होगा। इस शुद्ध ज्ञान के भी दो भेद हैं, अंग बाहरी और अंग प्रविष्ट। अंग बाहरी के तो अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्र धर्म कथांग, उपासकाध्यानंग, अंत कृतदशांग, अनुत्तरोपाधिक अंग, प्रश्न व्याकरण अंग, विपाक सूत्र दृष्टि प्रवाद अंग। इस प्रकार से ही भेद है। भगवान तीर्थंकर ने केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानकर दिव्य धनी के द्वारा उपदेश दिया। उनके साक्षात शिष्य गणगण ने उस उपदेश को अपनी स्मृति में रखकर 12 अंगों में संकलित कर दिया। ये अंग प्रविष्ट शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, किंतु ये अंग ग्रंथ महान और गंभीर होते हैं। अतः आचार्यों ने अल्प बुद्धि शिष्यों पर दया करके उनके आधार पर जो ग्रंथ रचे वे अंग बाहरी कहलाते। ये सब अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के भेद है। श्रुत ज्ञान में उसी की मुख्यता बताइए। परोक्ष प्रमाण का कथन यहाँ पर समाप्त होता है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन करते हुए सबसे पहले अवधि ज्ञान का कथन करते हैं। अवधि ज्ञान के भी दो भेद हैं, भव प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्त। उनमें से पहले भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामी बतलाते हैं। भव प्रत्ययो अवधि देवनार काणाम। अर्थात भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के होता है। विशेष इसमें है, अवधि ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होता है और क्षयोपशम व्रत नियम वगैरह के आचरण से होता है। किंतु देवों और नारकियों में व्रत नियम वगैरह नहीं होते, इसलिए उनमें देव और नारकी का भव पाना ही क्षयोपशम के होने में कारण है। इसी से उनमें होने वाला अवधि ज्ञान भव प्रत्यय जिसके होने में भव ही कारण है, ये कहा जाता है। अर्थात जो देव और नारकियों में जन्म लेता है उसके अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो ही जाता है। अतः वहाँ क्षयोपशम के होने में भव ही मुख्य कारण है। इतना विशेष है कि सम्यक दृष्टियों के अवधि ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टियों के कुअवधि ज्ञान होता है। आगे आपको जो है क्षयोपशमक निमित्त अवधि ज्ञान किसके होता है ये बताया जाए। सादर जय जिनेन्द्र।